NCCF यांच्याकडून 2 लाख टन कांदा खरेदी तसेच जिल्हा केंद्र सुरू करण्याविषयी माहिती. NCCFच्या व्यवस्थापकीय संचालिका अनीस जोसेफ चंद्रा यांनी नाशिक हॉटेल कोर्टयार्ड येथे पत्रकार परिषदेत माहिती देण्यात आली. 21 राज्य आणि 114 शहरात 25 रुपयात कांदा देखील ग्राहकांच्या फायद्यासाठी दिल्ली, कलकत्ता, पाटणा, बेंगलोर, मुंबई आणि नाशिक अशा 14 शहरांमध्ये 115 मोबाईल व्हॅनतर्फे कांदा विक्री करत आहेत. हा कांदा 25 रुपये किलो देत असून आतापर्यंत 1,60,310 मेट्रिक टन कांदा विक्री केल्याची माहिती देण्यात आली. नाशिक जिल्ह्यात 25 रुपये किलो कांदा, 60 रुपये किलो चना डाळ आणि 27 रुपये 50 पैसे याप्रमाणे आटा विक्री प्रारंभ देखील या ठिकाणी चंद्रा यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. कमी दरात कांदा, डाळ आणि आटा सुरुवातीस नाशिक शहरात विक्री होईल अशा चांगल्या दर्जाच्या घेतलेल्या जात असल्याची माहिती या ठिकाणी देण्यात आली. कांद्याची लागवड यंदा कमी झाली, त्यात सध्या बाजारात अवकाळी पावसामुळे पीकही कमी असल्या कारणास्तव एकंदरीत सामान्यांना ही बाब परवडणारी नसल्या कारणास्तव त्याचबरोबर नॅशनल कोऑपरेटिव्ह इंडिया लिमिटेड आणि नाफेडने राज्यात प्रत्येक 1 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करून हा कांदा लोकांना कमी दरात उपलब्ध करून दिला जाईल अशी माहिती या ठिकाणी आणि व्यावसायिक संचालिका आणि जोसेफ चंद्रा दिल्ली यांनी या ठिकाणी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. इनको आप बोल सकते हैं, ये पूरा कोशिश करेगा. अगर आपको लगता है उनका कोशिश में कोई कमी है तो आप हमको हेडक्वार्टर्स में भी बोल सकते हैं और हम आते रहेंगे. हमारा जो चेयरमैन साहब भी आते रहेंगे, कभी मंत्री जी भी आते हैं, तो संसद इधर है उनसे भी बातचीत करें. कोई मतलब किसी का भी माध्यम से कोई भी अगर शिकायत है या कोई भी राय है फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट वो भी हम लेने के लिए तैयार है. ये हम बताना चाह रहा था. अभी उन्होंने कुछ ओपिनियन हमको दिया, जैसा बोला कि जो ट्रक ट्रांसपोर्टर है वो देर से आते उसे तकलीफ है, वो बोला तो हमने ये आदेश इंस्ट्रक्शन दिया है सबको कि ट्रांसपोर्टर 10-11 बजे तक पहुंचेगा ताकि आपको लोडिंग अनलोडिंग में तकलीफ ना हो. क्योंकि ये तो इसमें खाली ये जो प्याज होता है उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, वो सूख जाता है, तो वेट में आप लोगों को नुकसान होता है. ये बोला तो बराबर ये हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश किया. बाकी पोर्टल में जो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पोर्टल का आदमी इधर है, फीडबैक के हिसाब से करते हैं. आप लोगों से पूछा जाता है, फार्मर से पूछा जाता है, फिर 2-3 रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पुणे में एक है अनिल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बाकी कुछ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है उनका रिसर्च होता है, वो सबसे बातचीत होता है, कुछ एक्सपर्ट्स होता है, उनसे हमको आइडियाज मिलते उस हिसाब से SOP बनता है. ये इंसान बनाते हैं तो उसमें कमी हो सकता है, कई बार जो कर रहा है उसमें कमियां आ सकता है, इसलिए हम बोल रहे हैं जहाँ कमी है उसमें आप फीडबैक दीजिए और अच्छा करने का कोशिश करें. हमें वो आप बता सकते हैं. जैसा अगर जो सर्वेयर है, सर्वेयर का रिप्रेजेंटेटिव AG नेक्स्ट, ये AG नेक्स्ट ये सर्वेयर है, उनका रिप्रेजेंटेटिव है, ये पोर्टल का रिप्रेजेंटेटिव है, उनके सामने ही मैं बोल रही हूँ. और ये मेरा ब्रांच मैनेजर बैठे हैं. ट्रांसपोर्टर्स 2-3 को एंगेज किया गया है, ऐसा हमको जानकारी है. देखिए ये डे टू डे किससे कॉन्ट्रैक्ट है, कौन इधर हमारा जो MOU किसके साथ है, वो कौन ऑफिसर इधर काम कर रहे हैं उतना हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है. कहीं में भी इनमें से किसी का भी कोई भी शिकायत है तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ही काम करते हैं और ये जो सिस्टम बनाया है ये आपके लिए बनाया है, आप लोगों का फीडबैक से ही बनाया है. और आप किसानों के हित में जो APO और फेडरेशन काम करती है उनको आइडेंटिफाई करके उनको ज्यादा फोकस में लाना चाहिए. या आप अभी अफसर है तो आप आए तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए अफसरों को यहाँ पे सूचित करके जाइए. जो भी APO और फेडरेशन किसानों के हित में काम कर रही है उनको आइडेंटिफाई करके काम देना चाहिए. ये कौन आइडेंटिफाई करेगा?
आप बैठे नहीं यहाँ पे ब्रांच देखिए आपके एसओपी हमें तो दिख रहा है कि जो एसओपी वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे। आप बार बार बता रहे हैं कि एसओपी को रिडिफाइन करना पड़ेगा। फिर आप जो एक्सपर्ट है इसमें से उनको लीजिए, उनके मार्फत काम कीजिए। बड़ी बड़ी एफपीओज है जो गवर्नमेंट ने नवाजी है यहाँ, उनके माध्यम से एसओपी बनाइए, क्योंकि जो पैच की दिक्कत है वो जो ज्यादा जल्दी खराब हो जाए। आप क्या कहना चाहते हैं? एसओपी अभी ठीक नहीं है। उसमें तो रिडिफाइन नहीं आपने कहा ना कि रिडिफाइन करना पड़ेगा वापस। अगर आप सजेशन देते हो नंबर ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए लैंडलाइन नंबर है, ये मोबाइल नंबर ब्रांच मैनेजर का दिया है। ऑफिसर्स चेंज होते रहता है, कोई दूसरा ऑफिसर आते हैं तो सबसे पहले उनका नंबर भी दिया जाए। अगर नहीं है तो आप कभी भी ब्रांच ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ब्रांच ऑफिस तो वर्किंग है ना, आप लोग तो यहाँ पे ही रहते हैं, आप कभी भी उधर चले जाइए, उनसे मिल लीजिए। अपेक्षा है कि जितना लोगों को इसके बारे में बताया जाए उतना लोगों को फायदा होगा। हमारा मोबाइल वैन्स करीब महाराष्ट्र में 8-9 डिस्ट्रिक्ट में अभी चल रहा है, करीब 100 वैन चल रहा है, और भी हम उसका स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। और जहाँ जहाँ प्राइस थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पे इसका बिक्री हम करना चाहते हैं। और इसके अलावा जो प्याज का जो खरीदारी है किसानों से वो अभी चालू है। फेज़ 1 में हमने करीब 1.5 लाख मेट्रिक टन खरीदा था, फेज़ 2 में और 1.5 लाख मेट्रिक टन खरीदा था, और फेज़ 3 अभी रेड अनियन का चालू किया है। पिछले 3-4 दिन से प्रोक्योरमेंट सेंटर्स खुला हुआ है, और हमको हमारा यही अपेक्षा है किसानों से कि वो लोग आए और हमको दे दें, और गवर्नमेंट ये प्रोक्योर करेंगे। और जहाँ जहाँ प्राइस थोड़ा ज़्यादा है जिस रिटेल सेगमेंट में, वहाँ पे उसका बिक्री होगा। हम आम आदमी को राहत देने के लिए ये कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने 2-3 स्कीम निकाला है। एक तो भारत दाल है, भारत आटा है, और उसके अलावा सब्सिडाइज्ड अनियन भी है। भारत दाल में चना दाल 60 रुपया में 1 केजी का चना दाल बिक्री हो रहा है, जबकि मार्केट में उसका रेट करीब 90 के आसपास है। उसके अलावा भारत आटा ₹27.50 में पर केजी दे रहा है, और 10 केजी का पैकेट है, 5 केजी का पैकेट है। और भारत अनियन प्याज जो 25 रुपया में पिछला 2-3 महीना से हम लोग बांट रहे थे, ये जारी रहेगा। ये तीनों चीज़ें मोबाइल वैन के माध्यम से कर रहे हैं। फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, फिर रिटेल आउटलेट्स जैसा केंद्रीय भंडार, सफल, ये सब के माध्यम के थ्रू हम लोग इसका बांट रहा है। और कई स्टेट्स में जैसा यूपी का या दिल्ली का, वो सब हम एक दिन पहले ही ट्वीट करते हैं, वैसा महाराष्ट्र में भी करने का कोशिश करते हैं। प्रतिनिधी प्रवीण नटवणे सर, KVR न्यूज 24 तास।